हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का, जिसका नाम है सेमी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आजकल हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक्स युग है उसमें काफ़ी रिवॉल्यूशन ला दिया है सेमी कंडक्टर का यूज। तो देखिए हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़े हैं कि कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और कंडक्टर का जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। क्यों घट जाती है? तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और बड़ी तेज़ी से वो वाइब्रेट करने लगते हैं और इधर उधर मतलब जो भागने लगते हैं, जिसके कारण कॉलिजन होता है और आयंस वगैरह सबसे। और वो पूरा एनर्जी जब तक एब्जॉर्ब करेगा तब तक फिर कॉलिजन हो जाता है, जिसके कारण कि उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इस तरह से आपको उसका मूवमेंट कम हो जाता है, जिसके कारण कि आपको करंट मतलब जो घट जाएगा और उसी को कहते हैं कि कंडक्टिविटी मान लीजिए घट जाएगा। ये तो आपको कंडक्टर में हुआ। इंसुलेटर में क्या है कि इंसुलेटर में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता नहीं है। तो साधारण हम कोई चीज़ वोल्टेज अगर लगावें तो उससे उसका कंडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाला। भीरी भीरी लाखों लाख वोल्टेज जब हम लगाएंगे तब कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं और इंसुलेटर भी कंडक्टर बन सकता है, लेकिन बहुत हाई वोल्टेज पर। वैसे आम तौर पर वो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन समझिए नहीं रहता है कि जो कंडक्टिविटी उसका हो। तो सबसे लोएस्ट कंडक्टिविटी उसकी होती है, यानी रेजिस्टिविटी हाई होती है। और अब आइए सेमी कंडक्टर में। तो सेमी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। बीच का मतलब कि बहुत थोड़ा सा लेकिन होता है कंडक्टिविटी, क्योंकि बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें, जिसके कारण कि उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ये लेकिन ये मटेरियल्स जो हैं सेमी कंडक्टर्स, इसका बहुत बड़ा यूज है हम लोगों के आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में। ये चीज़ कैसे है, इसी चीज़ का स्टडी हम लोग करेंगे पूरे चैप्टर में। बहुत सारे डिवाइस को हम लोग जो सेमी कंडक्टर से बने हुए हैं उस डिवाइस को हम लोग मतलब स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आजकल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का सारा वो डिवाइस से यूज होता है। उसी के कारण हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप कर पाए हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ ये लाइन देखिए, इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स the basic building blocks are the devices in which a controlled flow of electrons, यानी नंबर भी और उसका डायरेक्शन भी, इज ऑब्टेन्ड। माने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है ऐसा डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में
ऐसा ऐसा डिवाइस यूज किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर में भी और डायरेक्शन में भी। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए, ट्रांजिस्टर का जो डिस्कवरी हुआ था वो 1948। तो ट्रांजिस्टर तो सेमीकंडक्टर या उसके जंक्शन से बनता है। ये तो 1948 में आके ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी हुआ, लेकिन उसके पहले क्या वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब्स होता था, जिसको वैल्व्स भी कहते हैं। वैल्व्स इसलिए कहते हैं कि वैल्व्स का क्या काम है, पानी का वाल्व, गैस का वाल्व, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देगा, दूसरी डायरेक्शन में वो रोक देगा। तो यही काम करता था आपको वैक्यूम ट्यूब्स। और ये किस किस में यूज होता था? डायोड होता था जिसमें 2 इलेक्ट्रोड रहता था, 2 माने एक कैथोड और एक एनोड या प्लेट कहिए, ट्रायोड, 3 इलेक्ट्रोड वाला, जिसमें एक कैथोड, एक प्लेट यानी एनोड और एक ग्रिड रहता था। उसी तरह टेट्रोड एंड पेंटोड वगैरह यूज किया जाता था उस समय में। उसमें क्या होता था, कैथोड को हीट करके इलेक्ट्रॉन निकाला जाता था और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है एनोड की ओर अट्रैक्ट होता है, वो एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए उसको वैल्व्स कहा जाता था। लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब जो है वो काफ़ी मतलब जो साइज में बड़ा होता था, क्योंकि कैथोड से मान लीजिए एनोड तक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए स्पेस चाहिए, अब प्लस इवैक्यूएटेड स्पेस चाहिए, इसलिए वैक्यूम ट्यूब कहलाता है। इवैक्यूएटेड इसलिए कि अगर इवैक्यूएटेड स्पेस नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बीच वाला में अगर एयर रहेगा कैथोड से एनोड के बीच में, तो जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एयर के मॉलिक्यूल से टकरा करके वो मतलब अपना सारा का सारा एनर्जी ख़त्म कर देगा, इसीलिए उसको वैक्यूम क्या कहा जाता है। तो ये काफ़ी मतलब बड़ा बनाना पड़ता था, इसलिए कहता है कि वैक्यूम ट्यूब का देखिए कमी क्या था, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा याद रखना है दिमाग में कि पहले ये सब काम जो होता था वैक्यूम ट्यूब के द्वारा, लेकिन अब सेमीकंडक्टर उसका जगह ले लिया। क्यों? तो वैक्यूम ट्यूब में क्या कमी था? तो दीज वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेज और बल्कि भारी, काफ़ी लंबा चौड़ा भी है और भारी भी है, कंज्यूम हाई पावर, ज़्यादा उसको मतलब जो एनर्जी चाहिए, ऑपरेट एट हाई वोल्टेज, करीब 100 वोल्ट पर वो काम करता है, एंड हैव लिमिटेड लाइफ एंड लेस रिलायबिलिटी, उसका लाइफ भी कम हुआ करता है और वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, लेस रिलायबल है, इसलिए लिखा रहता है एंड हैव लिमिटेड लाइफ एंड लेस रिलायबिलिटी। लेकिन अभी क्या है, द मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स, माने अभी तो सेमीकंडक्टर तो आपको एक मटेरियल है जो सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इसीलिए कहता है कि द मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स एंड देयर जंक्शंस, और उसका जंक्शन भी जोड़, हाँ, जंक्शंस ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू डैम।
माने ये जो सेमीकंडक्टर या उसका जंक्शन है, इसमें ऐसी संभावना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उसके फ्लो का डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है सॉलिड बॉडी के अंदर ही सेमीकंडक्टर का। इसीलिए ये जितना डिसएडवांटेजेस था वैक्यूम ट्यूब में, क्यों बल्कि होता है, कंज्यूम हाई पावर या ऑपरेट एट हाई वोल्टेज या हैव लिमिटेड लाइफ एंड लेस रेयर, वो सारे चीज़ को मतलब जो इसमें आसान हो गया है। इसीलिए कहता है द एडवांटेजेस लाई इन द फैक्ट दैट दे आर स्मॉल इन साइज, क्योंकि सॉलिड है तो सेमीकंडक्टर छोटा साइज होगा। हाँ, दे आर स्मॉल इन साइज, कंज्यूम लो पावर, ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। सेमीकंडक्टर या उसका जंक्शन जो है में ये सब प्रॉपर्टी है, सॉलिड स्टेट है और ये सब प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कि ये बहुत ही सुविधाजनक हो गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का डिवाइस बनाने में। देखिए, पहले ये CRT, पहले क्या होता था, मॉनिटर्स वगैरह, चाहे टेलीविज़न का मॉनिटर हो या कंप्यूटर का मॉनिटर हो, उसमें CRT यूज होता था, कैथोड रे ट्यूब्स, हाँ यूज होता था, तो एकदम बड़ा साइज होता था। अभी क्या कर दिया, वो भी बदल करके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाला मॉनिटर यूज होता है, LCD। इसको भी याद रखिए ठीक से, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर को यूज किया जाता है LCD मॉनिटर्स विथ सपोर्टिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। और सॉलिड स्टेट वाला जो है उस सब के डिवाइस के सपोर्ट से आपको LCD के द्वारा ही आजकल मॉनिटर ऑपरेट हो रहा है, कंप्यूटर एंड टेलीविज़न वगैरह का। तो कहने का मतलब, जब से आपको ये सेमीकंडक्टर का यूज होने लगा, तब से इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में एकदम रिवॉल्यूशन आ गया, क्रांति आ गया, और बड़ी आसानी से हर एक डिवाइस जो है बनता है और वो उससे काम हम लोग करते हैं। तो यही एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर चैप्टर शुरू करने के पहले। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत हद तक समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप उसको लाइक कर देंगे। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचता रहेगा और आपका स्टडी जो है वो चलता रहेगा। दूसरे को अगर मदद करना चाहते हैं तो उनको भी आप व्हाट्सएप से वीडियो भेज दीजिए, उनका भी स्टडी होता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।